आज हम सेंसस 2027 को डिटेल में देखने वाले हैं। इससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2027 देश की कौन सी जनगणना है? भारत की जनगणना 2027 16th जनगणना है, 16th सेंसस है ये। स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है, 8th सेंसस। इसके बाद भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर सेंसस आयोजित किया जाते हैं। इसके बाद भारत की पहली उन्नत डिजिटल जनगणना कौन सी है? Which is the India's first fully digital census? सेंसस 2027 ये भारत की पहली डिजिटल सेंसस है। जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? इन हाउ मेनी फेजेस विल सेंसस 2027 बी कंडक्टेड? जो भारत की सेंसस 2027 है वो 2 फेज में आयोजित किया जा रहा है। जनगणना 2027 के पहले चरण का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027? इसका नाम है मकान सूचीकरण एवं आवास गणना। नेक्स्ट, पहले चरण कब आयोजित किया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट फेज कंडक्टेड? पहला चरण 1 अप्रैल 2026 टू 30 सितंबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। दूसरे चरण का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेकेंड फेज? सेकेंड फेज का नाम है जनसंख्या गणना, पॉपुलेशन इनुमिनेशन। दूसरे चरण की शुरुआत कब होगी? दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी 2027 को होगी। नेक्स्ट, अधिकांश राज्यों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? व्हाट इज़ द रेफरेंस डेट ऑफ द फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया? वो है 1 मार्च 2027। व्हाट इज़ द रेफरेंस डेट ऑफ स्नो बाउंड एरिया? बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि कौन सी है? वो है 1 अक्टूबर 2026। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027? ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट, सुदर्शन पटनायक किस कला से प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक इज फेमस फॉर व्हिच आर्ट? सुदर्शन पटनायक सेंट आर्ट से जुड़ा है। जनगणना 2027 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट्स ऑफ सेंसस 2027? मैस्कॉट ऑफ सेंसस 2027 है प्रगति और विकास। जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है? व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ सेंसस 2027? मेन स्लोगन है जनभागीदारी से जनकल्याण। नेक्स्ट, जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? वो है गृह मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है। वर्तमान भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? हु इज़ द करेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? वर्तमान भारत में सेंसस कमिश्नर है मृत्युंजय कुमार नारायण। 1931 के बाद पहली बार कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? विच न्यू फीचर हैज़ बीन एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931? वो है जाति आधारित जनगणना। नेक्स्ट, स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन क्या है? इसका मतलब है नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन में भर सकते हैं। सिटीजन कैन सबमिट देयर ओन डिटेल्स ऑनलाइन। स्वगणना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द सेल्फ इन्यूमरेशन? वो पोर्टल का नाम है censusindia.gov.in। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? वो है 1855। नेक्स्ट,
जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित किया जा रहा है? इसका एक्ट है सेंसस एक्ट 1948 के द्वारा। इसके बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? When was the first census conducted in India? पहली बार भारत में जनगणना हुई थी 1872 में। पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? वो है लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई? When did the regular census is begin in India? रेगुलर जनगणना भारत में 1881 को हुई थी। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? वो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत की जनगणना का ग्रेट डाइवर्ट किस वर्ष को कहा जाता है? Which census year is known as the Great Divide in Indian population history? वो है 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? Who is the known as the father of Indian census? वो है हेनरी वेल्टर। इसके बाद जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया में किया जाता है? सेंसस डाटा इज यूज्ड फॉर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस? वो है डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी किस सरकार को होती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्षमता होती है कि वो सेंसस को आयोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? इसका वो है 11,718.24 करोड़ रुपीस। जनगणना 2027 के पहले चरण में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027? वो है 33 क्वेश्चंस। जनगणना 2027 में डाटा संग्रह के लिए किन माध्यम का उपयोग किया जाएगा? विच टूल विल बी यूज्ड फॉर द डाटा कलेक्शन इन सेंसस 2027? वो है मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन पोर्टल, जो सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 में पहली बार SC/ST के अलावा किसका डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है? अपार्ट फ्रॉम द SC/ST, whose data will be collected for the first time in census 2027? वो है अन्य जातियों या फिर OBC, अदर कास्ट जिसको कहा जाता है। जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपनी जानकारी कैसे दर्ज कर सकते हैं? हाउ कैन सिटीजन सबमिट देयर ओन सेंसस डिटेल्स? वो है थ्रू सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद भारत में पहली आर्थिक गणना कब हुई थी? When was the first economic census conducted in India? वो फर्स्ट हुई थी 1977 में, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। नेक्स्ट, 21वीं सदी की पहले जनगणना कब हुई थी? When was the first census of the 21st century conducted? वो है 2001 में। भारत में सामान्यतः जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? वो 10 साल के अंतराल पे होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है? आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट? वो है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः समायोजन यानी डिलिमिटेशन से जुड़ा है आर्टिकल 82। नेक्स्ट, लोकसभा सीटों के पुनः समायोजन को 2026 तक किस संशोधन के द्वारा स्थगित किया गया था? Which constitutional amendment postponed the delimitation of the Lok Sabha seats till 2026? वो है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में हुआ था। इसके बाद भारतीय संविधान के किस में जनगणना को विशेष रूप में शामिल किया गया है?
इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंसस इंक्लूडेड एज ए सब्जेक्ट, वो है 7th शेड्यूल में। जनगणना संविधान के किस सूची के अंतर्गत आती है, वो यूनियन लिस्ट में आती है, जिसके कारण ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी किस सरकार के को होती है, वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जनगणना 2027 कितने भाषाओं में आयोजित की जा रही है, वो 16th लैंग्वेज में किया जा रहा है। जनगणना में मुख्य कर्मचारी किसे माना जाता है, जो वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक कार्य करता है, वो इस काम के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, भारत में जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण है, व्हाट टाइप ऑफ सर्वे इज द सेंसस, वो है कंप्लीट इनुमरेशन सर्वे। भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना किसने करवाई थी, हु कंडक्टेड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी, वो है हेनरी वाल्टर। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ द सेंसस 2027, इसका मेन जो फीचर्स है वो है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस। नेक्स्ट, लद्दाख के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है, व्हाट इज़ द रेफरेंस डेट ऑफ सेंसस इन लद्दाख 2027, वो है 1 अक्टूबर 2026। जनगणना 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसस 2027, इसका मुख्य उद्देश्य है टू कलेक्ट पॉपुलेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड हाउसिंग रिलेटेड डाटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।